तो जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान की नई फिल्म देवरा थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। कहानी सिंपल सी है, पहाड़ों में कुछ लुटेरे रहते हैं जिसमें देवरा भी होता है। वो लोग एक बड़े आदमी के लिए चीजें लूटते हैं और पैसे कमाते हैं। एक दिन देवरा कहता है ना अब मैं ये करूंगा ना किसी को करने दूंगा, और जो भी इसके विरुद्ध जाता है उसके पीठ पे खंजर से एक्स का निशान बना देता है। फिल्म देखने के बाद मैं कहूंगा कि हम लोगों ने इसके ट्रेलर को बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले लिया था, क्योंकि इसकी कहानी हमें जिस लेवल की लग रही थी फिल्म उसके आसपास भी नहीं है। ट्रेलर रिव्यू वाले वीडियो में मैंने कहा था कि पहले सिंपल कहानी चलेगी फिर बैक स्टोरी चालू होगी। ना, फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिल्म की कहानी बिल्कुल तीर की तरह सीधी चलती है। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब। और ऊपर से इन्होंने फिल्म की शुरुआत ऐसी रखी है कि मुझे लगा थिएटर वालों ने कोई दूसरी ही फिल्म लगा दी। फिल्म के स्टार्टिंग में पुलिस वालों की एक मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पे एक मिनिस्टर आता है, बैठता है, कहता इस साल हमारा देश वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है, तो तुम लोग जाके 2 गैंगस्टर को पकड़ो जो कि इस कप में कुछ भयानक करने का प्लान कर रहे हैं। पहले मुझे लगा कि ये दोनों देवरा और भैरवा हो सकते हैं, पर नहीं। एक बड़े अफसर को एक गैंगस्टर को पकड़ने भेजा। खोजते में पता चला कि वो किसी स्मगलर के पास छुपा बैठा है। जब स्मगलर को पकड़ा तो पता चला उसका माल समुद्र से पहाड़ के लोग उठा के लाते हैं, पर अब वो ये काम नहीं करते। तो अब पूरी फिल्म में हमें यही एक्सप्लेन किया जाता है कि क्यों पहाड़ के लोगों ने अब लुटेरे का काम करना छोड़ दिया। वो पुलिस, वो मिनिस्टर, वो वर्ल्ड कप, वो 2 गैंगस्टर सब भूल जाओ। अब कहानी चलेगी देवरा की। इस मूवी को देखने के बाद ऑडियंस 2 भागों में बंटने वाली है, क्योंकि तुम्हें ये पिक्चर पसंद आएगी या नहीं ये डिपेंड करता है कि तुम किस माइंडसेट के साथ थिएटर में जा रहे हो। अगर तुम जूनियर एनटीआर के फैन हो, तुम्हें मास मसाला मूवीज देखना पसंद है, तो तुम देवरा एंजॉय करोगे। लेकिन ऐसा सोचा कि एक एपिक कहानी, कुछ बढ़िया, कुछ नया देखने को मिलेगा, तो निराश घर लौटोगे। मैं भी थिएटर में दूसरा माइंडसेट लेके ही गया था, लेकिन जल्दी ही मुझे अंदाजा हो गया कि मूवी ऐसा कुछ करने वाली नहीं है, तो मैंने बस एनटीआर और अनिरुद्ध का म्यूजिक एंजॉय किया है। पूरी मूवी एक साइन वेव की तरह चल रही थी। जब भी कोई एक्शन सीक्वेंस आता तो अनिरुद्ध के म्यूजिक के साथ मूवी अपना पीक पकड़ती, पर वहीं डायलॉग्स और कहानी की बात आते ही एक बहुत बड़ा डिप। फर्स्ट हाफ डिसेंट था, पीक मोमेंट्स काफी ज्यादा और डिप यहाँ वहाँ देखने को मिले, पर सेकंड हाफ में तो सब गुड़ गोबर ही हो गया। सेकंड हाफ में बस 2 ही ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ मूवी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है, बाकी जगहों पे चीजों को बस ड्रैग करके रखा है। और वो पीक मोमेंट्स भी इसलिए अच्छे लग रहे थे क्योंकि वहाँ म्यूजिक बढ़िया बज रहा था। मूवी के कैरेक्टर्स ने भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं छोड़ा। मूवी के डायरेक्टर शिवा की जो पिछले फिल्म थी आचार्य, उसमें भी सेम प्रॉब्लम थी। ये अपने कैरेक्टर्स को अच्छे से स्टैब्लिश नहीं करते, चलती कहानी में उसको बस गिरा देंगे और बताएंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और एक्सपेक्ट करे कि ऑडियंस उसके लिए इमोशन फील करे, पर भाई ऐसा होता नहीं है ना। देवरा और भैरवा को अगर मैं हटा दूं, मुझे किसी एक कैरेक्टर का नाम तक याद नहीं है। देवरा का बेटे का क्या नाम है वो भी मैं भूल चुका हूँ। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है प्रकाश राज जी का कैरेक्टर। वो फिल्म के अंदर है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमैक्स में उनका बहुत बड़ा रोल है, पर वो गांव के अंदर है क्यों, वो गांव के किस पोजीशन पे, उनका देवरा के साथ क्या कनेक्शन है, उसके परिवार के साथ क्या कनेक्शन है, ये कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया जाता। वो बस मूवी के अंदर प्रेजेंट है, फ्रेम में वो हमें कहीं दिख जाएंगे, देवरा उनके पास जाएगा, कभी बैठेगा और 2-4 बात करके आ जाएगा, बस। ये चीजें इस कैरेक्टर को लेके बॉदर नहीं करती, पर क्लाइमेक्स आते ही इस कैरेक्टर को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। सेम ट्रीटमेंट इन्होंने बाकी साइड कैरेक्टर्स को भी दिया है। अगर तुम उनके पार्ट्स को फिल्म के अंदर से कट कर दो, फिर भी ओवरऑल कहानी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जानवी कपूर का कैरेक्टर भी इसी रेंज में आता है। 10 मिनट का रोल है उनका मूवी के अंदर, 3 मिनट तो गाने में आ गए, बाकी 7 मिनट बकवास होता रहता है और फिर फिल्म से गायब। कह रहा हूँ ना, ये पार्ट कट कर दो तो कहानी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देवरा के ट्रेलर के अंदर इसके खून वाला वीएफएक्स जितना उभर के आ रहा था, फिल्म में वो कुछ खास परेशान करता नहीं है। 1-2 जगह तुम्हें दिख जाएगा, पर जो कहानी चल रही होती है उसके फ्लो में तुम्हारा ध्यान नहीं जाता उस पे। और सबसे बड़ी बात, सीजीआई और जितने भी समुद्र वाले शॉट थे वो मूवी के अंदर बढ़िया ही लग रहे थे। पहले आप में कहानी का फ्लो ऐसा बन जाता है कि शिप के, नाव के, उस समुद्र के जो छोटे मोटे एरर्स है तुम उस पर ध्यान नहीं देते। वो नीला कलर तुम्हें जरूर थोड़ा बॉदर करेगा, पर तुम उसके यूज टू हो जाओगे। बाकी सिनेमेटोग्राफी ठीक है। एक्टिंग तो जो मेन लीड कैरेक्टर्स थे सिर्फ उन्हीं की बढ़िया थी, क्योंकि जो साइड कैरेक्टर्स थे उनको सिर्फ स्क्रीन के ऊपर गुस्सा करने के लिए रखा था। कोई भी साइड कैरेक्टर अगर फ्रेम के अंदर आता तो सिवाय गुस्से के उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन दिखता ही नहीं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी फिल्म क्लाइमैक्स से पहले तक ठीक ठाक चल रही थी। अगर उसी नोट पे खत्म हो जाती तो फिल्म को हम एवरेज कह के छोड़ देते, पर इन्होंने कहा ऐसे कैसे, हमें सेकंड पार्ट भी तो बनाना है, और इन्होंने डाल दिया इसमें बाहुबली जैसा ट्विस्ट। उससे हुआ ये कि इन्होंने अभी तक जो देवरा की कहानी डेवलप करी थी उसको लिया, मरोड़ा, गटर में फेंक दिया और बना दिया इसको साउथ का शमशेरा।
ऐसे ट्विस्ट की कोई जरूरत नहीं थी। अगर सिंपल क्लाइमैक्स भी रखते तो फिल्म बढ़िया निकल जाती। तो ओवरऑल कहूँ तो जूनियर एनटीआर की देवरा पार्ट 1 एक एवरेज मूवी है। वन टाइम वॉच के हिसाब से तुम इसको देख सकते हो। एक्टिंग और म्यूजिक काफी बढ़िया है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आइडियाज भी हैं इसमें, पर उसका एग्जीक्यूशन इतना बुरा किया है कि मैं इस मूवी को रिपीट में नहीं देख सकता। तो ये थे मेरे थॉट्स इस मूवी को लेके। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट्स में बता देना। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों का शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब।